नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल स्टोरी टाइम्स में हिंदू धर्म जगत के 18 महत्वपूर्ण पुराण, 4 वेद, सनातन धर्म और पुरानी कथाओं में स्वागत है। आज का शीर्षक है भीष्म पर्व, महाभारत युद्ध का 13वां दिन। युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु की विनाश लीला से घबराकर कौरवों की ओर से प्रार्थना करने पर गुरु द्रोणाचार्य ने 7 द्वार चक्रव्यूह की रचना की। यह चक्रव्यूह एक धोखा था जिसमें अगर कोई एक बार फंस जाए उसका बच निकलना मुश्किल था। इधर अभिमन्यु इस चक्रव्यूह से पूरी तरह अनभिज्ञ था। इस चक्रव्यूह के पहले द्वार पर महाराज जयद्रथ अभिमन्यु से युद्ध करने के लिए खड़े थे। उन्हें पराजित कर अभिमन्यु आगे बढ़ा तो दूसरे द्वार पर स्वयं द्रोणाचार्य खड़े थे। तीसरे द्वार पर वीर कर्ण खड़ा था, वह भी अभिमन्यु से हार गया। तथा चौथे द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा खड़े थे। उसके साथ अभिमन्यु ने युद्ध किया तथा उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अभिमन्यु का विजय अभियान जारी था। 7वें द्वार पर पहुंच गया। वहां पर जयद्रथ, कर्ण, द्रोण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, दुशासन, शकुनी सबके सब अभिमन्यु को घेर कर खड़े थे। यह क्या? अभिमन्यु ने चौंक कर कहा, गुरुदेव यह तो उचित नहीं। युद्ध में सब कुछ उचित होता है अभिमन्यु। जयद्रथ ने कहा। एक और अकेला अभिमन्यु था, दूसरी ओर सारे कौरव वीर उस पर आक्रमण कर रहे थे। उसका सारा शरीर लहूलुहान हो गया। उसने फिर हिम्मत नहीं छोड़ी, वह बहादुरी से लड़ रहा था। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण ने सोचा, क्यों न मैं भी इस पर वार कर दूं। यह सोचकर वह हाथ में तलवार लेकर आगे बढ़ा था कि अभिमन्यु ने अपने जख्मी हाथ से उसकी गर्दन पर तलवार का जोरदार वार करके उसे मार डाला। अपने पुत्र की मृत्यु से दुर्योधन क्रोध से पागल हो गया। उसने जयद्रथ से कहा कि मार डालो इसे, इसने मेरे बेटे की हत्या की है। जयद्रथ ने पीछे से आकर घायल अभिमन्यु को जमीन पर गिराकर उसकी छाती पर बैठ गया। सारे कौरव चारों ओर से उसे घेरे हुए थे। जयद्रथ ने अपनी तलवार से उसका गला काट डाला। वीर अभिमन्यु की मृत्यु की खबर पांडवों के पास पहुंची तो वहां उदासी का वातावरण छा गया। फिर जब अर्जुन को पता चला कि अभिमन्यु को धोखे से चक्रव्यूह में फंसाकर मारा है, तो अर्जुन ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि यदि कल सूर्यास्त होने से पहले यदि मैंने अभिमन्यु के कातिल जयद्रथ को न मारा तो मैं स्वयं अपनी चिंता में जल जाऊंगा। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा की सावर कौरवों को भी मिल गई। अब उन्हें पता था कि अर्जुन कल शाम तक जयद्रथ को मार ही नहीं सकेगा। वह स्वयं ही अपने तैयारी की गई चिता में जलकर राख हो जाएगा। उन्होंने जयद्रथ को ऐसी जगह छुपा डाला जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता था। उस पर चारों ओर से कड़े पहरे लगा दिए। अर्जुन दिन भर जयद्रथ को युद्ध के मैदान में तलाश करता रहा, किंतु वन उसे सफलता तब मिलती यदि जयद्रथ मैदान में होता। अर्जुन ने उस दिन जो भयंकर युद्ध किया, उसे कौरव सेना के लिए सबसे विनाशकारी युद्ध की संज्ञा देनी चाहिए थी। संध्या होने को आई, जयद्रथ नहीं मिला। सूर्य आकाश से गायब हो चुका था। अब तो अर्जुन की अपनी चिता स्वयं ही जलानी थी, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी थी। अर्जुन चिता सजा रहा था। पांडव बेचारे उदास होकर उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में उस समय आंसू फूट पड़े जब अर्जुन चिता सजा कर उसमें बैठने की तैयारी करके सबसे आगे हाथ जोड़ता हुआ कहने लगा, देखो भाइयों, मैंने जो प्रतिज्ञा की थी मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। मेरी चिता तैयार है, बस थोड़ी देर में इसे मैं अपने ही हाथों से आग लगाकर मर जाऊंगा। अर्जुन की मृत्यु का दृश्य देखने के लिए सारे कौरव खुशी से नाचते आए। इन सब के आगे स्वयं जयद्रथ अपनी लंबी मूंछों को ताव देते हुए चल रहे थे। उधर पांडव यह देखकर हैरान थे कि कृष्ण जी अर्जुन की मृत्यु पर जरा भी विचलित नहीं हुए। उनके चेहरे पर तो वही खुशी है। जैसे ही जयद्रथ अर्जुन के निकट आया, उसी समय आकाश पर सूर्य देवता बादलों की ओर से बाहर निकल आया। यह क्या? यह सूर्य कैसे निकल आया? इसके साथ ही जयद्रथ ने भागने की कोशिश की। श्री कृष्ण ने हंसकर अर्जुन से कहा, देख क्या रहे हो? यही मौका है अभिमन्यु के कातिल से बदला लेने का। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।